महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका में भारतीय कुश्ती महासंघ अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज की मांग की गई है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक प्रारंभिक जांच की आवश्यकता होगी। महिला पहलवानों के कथित यौन शोषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भारतीय कुश्ती महासंघ या WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर प्राथमिकी दर्ज करने से पहले एक प्रारंभिक जाँच की आवश्यकता होगी। सॉलिसिटर जनरल ने ये भी कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट निर्देश देती है तो वो FIR दर्ज करने के लिए तैयार है। पहलवानों की ओर से वकील कपिल सिब्बल ने मामले को सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया था। उन्होंने CGI DY चंद्रचूड़ से कहा कि पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 महिला पहलवानों ने शिकायत की है। पुलिस FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। ब्रजभूषण के खिलाफ पॉस्को के आरोप लगाए गए हैं। सिब्बल ने कोर्ट में ये भी कहा कि कमेटी रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई है। आगे कहा गया है कि इस तरह के अपराध पर FIR दर्ज नहीं करने वाले पुलिस अधिकारियों पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए। CRPC के सेक्शन 166A में संशोधन हो चुका है। अब केस दर्ज न करने पर पुलिस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। तुषार मेहता ने कहा कि मेंशन इसलिए किया गया ताकि ऐसा ना लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, फिर भी तुरंत FIR दर्ज नहीं की जा रही है। इसके बाद सिब्बल ने बताया कि याचिकाकर्ताओं का पक्ष भी एक एडिशनल हलफनामा दायर करेगा। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI के अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। वो भाजपा सांसद भी हैं। इन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय पहलवान धरना दे रहे हैं। पहलवानों का कहना है कि शिकायत मिल जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस उस मामले में FIR दर्ज नहीं कर रही है। इस वजह से महिला रेसलर्स ने FIR दर्ज करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। CGI DY चंद्रचूड़ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। महिला पहलवानों की याचिका पर दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट से कहा कि FIR दर्ज करने से पहले कुछ प्राथमिक जांच की जरूरत है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक समेत कई पहलवान कुश्ती महासंघ अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग कर रहे हैं। पहलवानों का आरोप है कि महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण होता है। इसके साथ ही महासंघ के अध्यक्ष पर तानाशाही और मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया है। इससे पहले महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले को सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाईकोर्टों को जिला अदालतों के रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने डिजिटल संरक्षण के लिए एक SOP जारी किया है। SOP सहित डिजिटलीकरण प्रक्रिया के लिए 18 चरणों का प्रावधान करता है। निर्देश इसी से प्रभावित है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्टों को निचली अदालतों के रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। एक आपराधिक अपील की सुनवाई करते हुए जहां निचली अदालत के रिकॉर्ड खो गए थे, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस कोर्ट ने अदालती रिकॉर्ड को संरक्षित करने के लिए प्रौद्योगिकी उपयोग पर जोर दिया। पीठ ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए। हाईकोर्ट के महापंजीयक ये सुनिश्चित करेंगे कि आपराधिक के साथ साथ सभी दीवानी मामलों में अभिलेखों का डिजिटलीकरण सभी जिला न्यायालयों में तत्परता के साथ किया जाना चाहिए। अधिमानत अपील दायर करने के लिए निर्धारित समय के भीतर संबंधित जिला न्यायाधीश एक बार डिजिटलाइज रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण की व्यवस्था हो जाने के बाद ये सुनिश्चित करे कि इस तरह के डिजिटलाइज रिकॉर्ड को यथासंभव शीघ्रता से सत्यापित किया जाए। डिजिटलाइज किए गए रिकॉर्ड के रजिस्टर का लगातार अत्यंत रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा, जिसमें उपयुक्त निर्देशों के लिए संबंधित उच्च न्यायालयों को समय समय पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 24 सितंबर 2021 को भारत के सुप्रीम कोर्ट की ई समिति ने डिजिटल संरक्षण के लिए एक SOP जारी किया। SOP समेत डिजिटलीकरण प्रक्रिया के लिए 18 चरणों का प्रावधान करता है। सभी हाई कोर्ट को न्यायिक डिजिटल रिपोजिटरी के साथ साथ मानकीकृत प्रणाली स्थापित करने की आवश्यकता है। दैनिक आधार पर प्रगति की निगरानी के लिए प्रत्येक हाईकोर्ट में एक डिजिटलाइज सेल स्थापित किया जाना है। विशिष्ट सेवाओं के लिए विक्रेताओं के साथ अनुबंधों का प्रबंधन करना सेल का काम है।
हाई कोर्ट को ट्रांसफर डेटे पर नजर रखने के लिए एक ऑनलाइन डेटा ट्रैकिंग प्रणाली और साथ ही जिला न्यायालयों को ट्रांसफर रिकॉर्ड के प्रत्येक सेट की रसीद की सुविधा। जिला न्यायालयों के पास हाई कोर्ट को ट्रांसफर किए गए सभी डेटा का मासिक आधार पर बैकअप होना चाहिए और स्वतंत्र रूप से भी रिकॉर्ड रखें। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के रिकॉर्ड के महत्व और अनिवार्यता को ध्यान में रखते हुए न्यायिक प्रक्रिया के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए सभी रिकॉर्डों की उचित सुरक्षा और नियमित अध्ययन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी और जवाबदेही की एक मजबूत प्रणाली विकसित और बढ़ावा दी जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। धन शोधन निरोधक कानून यानी पीएमएलए के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 4 मई को सुनवाई करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पीएमएलए कानून के कुछ सेक्शन की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और समीर सोंढी ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में जल्द सुनवाई की गुहार लगाई। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ इसी याचिका पर 4 मई को सुनवाई के लिए तैयार हो गई है। सूट में धारा 17 यानी कि खोज और जब्ती, धारा 50 यानी कि समन, दस्तावेजों का पेश करने और सबूत देने आदि के बारे में अधिकारियों की शक्तियां, धारा 63 यानी कि गलत सूचना या सूचना देने में विफलता आदि के लिए सजा और धारा 71 यानी कि ओवरराइडिंग प्रभाव के बारे में संवैधानिक सवाल उठाया गया है और इसे संविधान के विपरीत बताया गया। पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के कई अधिकारियों की पुष्टि की थी। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दर्ज केस में फंसे लोगों को झटका देते हुए कोर्ट ने पीएमएलए कानून के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि 2018 में कानून में किए गए संशोधन सही हैं और इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के सभी अधिकारों को बरकरार रखा। एक 1000 करोड़ रुपए खनन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच के मामले में आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की जमानत अर्जी खारिज की गई है। दरअसल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने अवैध खनन मामले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था। पंकज पर झारखंड में टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप है। अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपए जमा किए गए थे, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया। ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बेरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी के दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपए नकद जब्त किए गए थे। साथ ही साइट से अवैध रूप से संचालित किए जा रहे 5 स्टोन क्रशर, 5 अवैध बंदूक और कारतूस भी बरामद किए गए थे। इधर 2019 में संपन्न लोकसभा चुनाव में द्रमुक नेता कनिमोझी करुणानिधि के तमिलनाडु की थुथुकुडी संसदीय सीट से निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कनिमोझी के लिए पेश वरिष्ठ वकील पी विल्सन और याचिकाकर्ता ए संतन कुमार के लिए अधिवक्ता मुकेश की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दरअसल डीएमके नेता कनिमोझी ने 2019 में थुथुकुडी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके निर्वाचन को एक मतदाता ए सनातन कुमार ने चुनौती दी थी। सनातन ने आरोप लगाया है कि कनिमोझी ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था। कनिमोझी की ओर से वरिष्ठ वकील पी विल्सन और याचिकाकर्ता ए सनातन कुमार के लिए वकील मुकेश ने दलीलें रखी। दरअसल डीएमके नेता कनिमोझी ने 2019 में थुथुकुडी क्षेत्र से चुनाव लड़ा था और उनके निर्वाचन को एक मतदाता ए सनातन कुमार ने चुनौती दी थी। सनातन ने आरोप लगाया है कि कनिमोझी ने पारिवारिक संपत्ति का खुलासा करते हुए अपने चुनावी हलफनामे में अपने पति के पैन नंबर का जिक्र नहीं किया था। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। India Legal presents Courts Roundup,